हरिओम, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी रिसेंटली 14 जून को आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड कर लिया। अब वो इतने अच्छे लेवल पे थे कि करोड़ों युवाओं को, करोड़ों लोगों का एक ये सपना रहता है कि हम ऐसी लाइफ स्टाइल जिएँ। तो वो लाइफ स्टाइल सुशांत सिंह राजपूत जी जी रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो स्ट्रेस में आ गए। तो आज मैं इसी विषय को लेके आया हूँ कि हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस, हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस। कि कोई भी तनाव आ जाता है, कोई भी जीवन में परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो उनसे हम ओवरकम कैसे हों, उनसे हम बाहर कैसे निकलें। क्योंकि जीवन है तो अलग अलग तरह की समस्याएं आ जाती हैं। कभी कोई आर्थिक रूप की समस्या से जूझता है तो उसकी वजह से स्ट्रेस में आ जाता है। कभी किसी को कोई रोग हो जाता है तो उसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाता है। कभी रिलेशनशिप में कुछ ब्रेकअप हो जाता है या और भी तरह की कुछ वाद विवाद हो जाता है, उसकी वजह से व्यक्ति स्ट्रेस में आ जाता है। तो कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उस फीलिंग को झेल नहीं पाते। वो चाहे दुख की फीलिंग है, दुख के विचार हैं, वो जब याद आती है कुछ भी, वो बार बार थॉट आते हैं, तो वो उनको हावी हो जाने देते हैं। और वो सोचते हैं कि अब ये दुख आ गया तो अब ये दुख जीवन भर रहेगा और मैं इस दुख को झेल नहीं सकता, और एंड में वो सुसाइड कर लेते हैं। जबकि असल में यदि हम बहुत गहराई से देखेंगे कि वो क्या है, सिर्फ एक थॉट है, एक विचार है। कैसे? ऐसे जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो मीठा क्या है? एक फीलिंग है, एक विचार है। आपने तीखा खाया तो तीखा भी एक टेस्ट है, एक फीलिंग है। तो ऐसे जब दुख आता है वो भी एक फीलिंग है, एक विचार है, ओनली एक इमोशनल है, एक इमोशंस है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अधिकांश लोग क्या होता है कि जैसे एक्सपीरियंस होते हैं उनको, वो उन्हीं एक्सपीरियंस में डूब जाते हैं, खो जाते हैं। मतलब उनको जैसा एक्सपीरियंस होगा वो अपने आप को वैसा ही मानने लगते हैं। यदि उनको बैड एक्सपीरियंस हुआ तो वो सोचने लगते हैं कि अब मैं बहुत ख़राब हो गया है, मेरे जीवन में सारी चीज़ें गलत चल रही हैं, और फिर उससे वो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं इसमें कहना ये चाह रहा हूँ कि सामान्य लोग जो रहते हैं वो अनुभव में जीते हैं कि अनुभव यदि दुख का आ गया तो वो दुख में डूब जाएंगे। जबकि जीवन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि एक हमारे अंदर है ऐसा तत्व है जो कि सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव कर रहा है। कभी हमारे जीवन में दुख के अनुभव आते हैं, कभी सुख के, कभी मान के, कभी अपमान के, कभी सर्दी के, कभी गर्मी के। लेकिन हमारे अंदर एक तत्व रहता है, एक कोई दृष्टा रहता है जो जानता है। मतलब एक जानने वाला रहता है कि हाँ, अभी मुझे दुख महसूस हो रहा है, अभी मुझे सुख महसूस हो रहा है, अभी ज़्यादा सर्दी लग रही है, ज़्यादा गर्मी लग रही है, या किसी ने मेरा अपमान कर दिया, किसी ने मेरा सम्मान कर दिया। तो अंदर जो एक जानने वाला रहता है वो दुख को भी जानता है, सुख को भी जानता है। तो उसके ऊपर सुख का, दुख का, मान का, अपमान का, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जैसे ही आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन से साक्षी भाव होकर देखते हैं, ऑब्जर्वर होकर जब आप देखते हैं, तो वैसे ही वो स्थिति, वो कंडीशन जो है थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, और आप उसके हिसाब से बहते नहीं हैं। नहीं तो व्यक्ति को जब दुख आता है तो वो दुख में बह जाता है, फिर जैसा उसकी इच्छा होगी वो वैसा कर लेता है। क्रोध की भावना आ जाती है तो वो सोचता है मैं एकदम क्रोधी हो गया, और वो उसमें बह जाता है। फिर उसको यही नहीं पता कि मैंने क्या बोल दिया, मुझे क्या करना था, समझ नहीं पाता। तो सिर्फ मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए तो आप सिर्फ उसको साक्षी भाव होकर देखिए। और जीवन है तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, स्ट्रेस में व्यक्ति आ जाता है। तो आप योग करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, तो इससे आपका स्ट्रेस कंट्रोल में रहेगा, ज़्यादा आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे। संतुलित भोजन लीजिए, और अपने दोस्तों से बात करिए, उनसे मिलते रहिए। परिवार में लोगों से आप टच में रहिए। कोई गुरु है आध्यात्मिक तो उसके संपर्क में रहिए। भगवत गीता पढ़िए, तो आप देखेंगे कि बड़ी सी बड़ी समस्या को भी आप बड़े आराम से झेल जाएंगे, हंसते हुए झेल जाएंगे। जो बड़े लोग रहते हैं, जो ज्ञानी रहते हैं, जो महापुरुष रहते हैं, ऐसा नहीं उनके जीवन में समस्या नहीं आती, उनके जीवन में भी समस्याएं आती, लेकिन वो उस दुख से, उस समस्या से वो घबराते नहीं हैं। दुख को भी, समस्या को भी वो बड़े शांति से, बड़े धैर्यपूर्वक झेलते हैं और उससे निकल जाते हैं हंसते हंसते। और जो सामान्य व्यक्ति रहते हैं, जिनमें थोड़ी समझ कम रहती है, कोई दुख आ गया, परेशानी आ गया, वो ये सोचते हैं कि अब ये जीवन भर रहने वाली है, और उसी से इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि कभी कभी वो है सोचते हैं कि अब मैं इस परिस्थिति में, इस दुख के साथ रह नहीं सकता, इसको झेल नहीं सकता, और सुसाइड कर लेते हैं। जबकि संसार में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, हर चीज़ आती जाती रहती है। जैसे रात है तो दिन है, दिन है तो फिर रात है। ऐसे सुख है तो दुख है, दुख है तो फिर सुख आएगा। तो जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं। हर परिस्थिति में धैर्यपूर्वक रहें, प्रसन्नतापूर्वक रहें,
पॉजिटिव सोचें, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। आपके संपर्क में कोई भी ऐसा व्यक्ति है कि जो स्ट्रेस में है, तनाव में है, उस तक ये वीडियो को आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ओम।